सिक्योरिटी फोर्सेस की बलूचिस्तान में ऑपरेशन रद्दुल फितना 3 के तहत फितनतुल हिंदुस्तान के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयाँ। 5 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल मुतादिद जख्मी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पंजगूर कलिसौरान में कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया। हालांकि दहशतगर्द मोटरसाइकिलों पर सवार होकर एक बड़ी दहशतगर्दी की कार्रवाई अंजाम देने जा रहे थे। जदीद टेक्नोलॉजी और हथियारों के इस्तेमाल से दहशतगर्दों को कामयाबी से निशाना बनाया गया। हालांकि दहशतगर्दों से भारी मिकदार में जदीद असलहा और गोला बारूद भी बरामद। हालांकि दहशतगर्द शहरियों से लूटमार, बताखोरी, अगवा बराए तावान, टारगेट किलिंग और खुदकुश हमलों की मनसूबाबंदी में मुलव्विस थे। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। अमन अमान और सियासी सूरत हाल पर गौर, मुमकिना कानून साजी के मामले पर भी गुफ्तगू। पानी पीटीआई के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले और हुकूमती अपील का भी जायजा। वज़ीर कानून की काबीना को हुकूमती अपील के हवाले से ब्रीफिंग। मकबूजा कश्मीर से मुतालिक अमरीकी सफीर के बयान की मजम्मत भी की जाएगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के खिलाफ बड़ी मुआशी जंग शुरू करने का ऐलान। कहा, किसी भी मुल्क के खिलाफ अब तक की जाने वाली ये सबसे ज्यादा तबाहकुन मुआशी कार्रवाई होगी। ये गैर मामूली पैमाने पर मुआशी जंग होगी। ईरान को तनहा करने की कार्रवाई होगी। ईरान की मदद करने वालों को संगीन मुआशी नताइज का सामना करना पड़ेगा। किसी ने ईरान को डील के लिए इतने मौके नहीं दिए जितने मैंने दिए। ईरान ने मुआहिदे का मौका ज़ाया कर दिया। ईरान कभी जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकेगा। ईरान की बहरिया खत्म, फजाइया तबाह और फौजी कारखाने बल्बे का ढेर बन चुके हैं। इससे पहले सदर ट्रंप ने कहा था कि ईरान के साथ मुज़ाकरात रुके हुए हैं, लेकिन मुज़ाकरात किसी भी वक्त शुरू हो सकते हैं। अमरीका का मजमूई कर्ज पहली बार $40 ट्रिलियन से तजावुज़ कर गया। अमरीकी महकमा खजाना के मुताबिक अमरीका का मजमूई अवामी कर्ज 2017 के बाद दुगना हो चुका है। सदर ट्रंप की 2 सदारती मुद्दत के दौरान कर्ज में $11.6 ट्रिलियन का इजाफा हुआ। मुल्क में मालियाती बहरान का खतरा बढ़ रहा है। समाजी बहबूद के अखराजात और कर्ज पर सूद की अदायगियाँ बढ़ी। टैक्सों में कमी के बायस हुकूमती आमदनी में कमी वाक़ई हुई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाकों में पानी जमा। हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए जिला इंतजामिया की जानिब से अलर्ट जारी। गुजरात में वक्फे से बारिश, 176 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। जेल चौक, कचहरी चौक, प्रिंस चौक समेत तमाम शाहराएं पानी में डूब गईं। वजीराबाद और गिरदोनवा में 100 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। नशेबी इलाके डूब गए। गैपको के मुताबिक फीडर स्ट्रिप कर गए। कई घंटे से बिजली की फराहमी भी मुअत्तल। खैबर पख्तूनख्वा में भी बादलों के डेरे। सवाबी में मूसलाधार बारिश। तहसील रजड़ में और दीगर इलाके में बारिश के बाइस इलाके डूब गए। हर तरफ पानी ही पानी। निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। मनसबदार और गिरदोनवा में बारिश का पानी घरों में दाखिल हो गया। सड़कें, गलियां, घरों और दुकानों में बारिश का पानी जमा हो गया। दीवार गिरने से घर की छत जमी बोस हो गई। मलबे तले दबकर बाप और बेटी जाँ बहक, माँ और बेटा जख्मी। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दबदल कर दिया। डीजल ₹32.63 सस्ता, नई कीमत ₹363.06 फी लीटर हो गई। पेट्रोल ₹2.97 फी लीटर महंगा, नई कीमत ₹337.51 फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इत्तलाक आज के लिए हो गया। वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ीर पेट्रोलियम को डीजल की कीमत में कमी के लिए ऑयल रिफाइनरी से मुज़ाकरात का कहा था। अली परवेज मलिक के मुज़ाकरात के बाद ऑयल रिफाइनरीज ने डीजल की कीमत में कमी का फैसला किया। पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर होने तक हुकूमत से ताउन मुअत्तल। बिलावल भुट्टो ने आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में धांधली का इल्ज़ाम फिर दोहरा दिया। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि इंसाफ नहीं होगा तो बहुत मुश्किल है। पीपल्स पार्टी हुकूमत के साथ बैठे। नून लीग ने एतराज़ात दूर करने के लिए हमसे राबिता नहीं किया। क्या इत्तेहादियों के साथ ऐसा सलूक किया जाता है? आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की सीटें चोरी की गई। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन जितना गैर मुतनाज़ होता उतना अच्छा होता। इन हाउस तब्दीली पर तवज्जो नहीं।
कौमी मफाद के मामले में नून लीग के साथ ताउन कर सकते हैं। इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत एक पेज पर हैं या नहीं, इस पर तबसरा नहीं कर सकता। पेज एक भी हो सकता है, लेकिन दाल में तो कुछ काला है। हमारे सामने ताहाल किसी तरमीम का कोई नुक्ता सामने नहीं आया। नून लीग पीपल्स पार्टी के बगैर कानून साजी करना चाहती है तो करे। जोर जबरदस्ती का फैसला ना कल माना ना आज मानेंगे। तमाम फैसले इत्तेफाक राय से होने चाहिए। जहां इत्तेफाक राय मौजूद नहीं वहां सूबे नहीं बनाने चाहिए। सिंध का नए सूबों के मामले पर मौक़िफ़ सबको पता है। जनूबी पंजाब सूबे के मामले पर पहले से इत्तेफाक राय मौजूद है। सोच भी नहीं सकता पंजाब के खिलाफ कोई साजिश करूं। बिलावल भुट्टो का बानी पीटीआई से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। कहा इलाज हर कैदी का हक है। बेहतर होता सुप्रीम कोर्ट से पहले हुकूमत खुद ये कदम उठाती। बारिश के पानी की निकासी 2 घंटे के अंदर की गई। गुजरात में 6 साल कबल गर्दन तक बारिश का पानी होता था। अब गुजरात में रिकॉर्ड बारिश होने के बावजूद पानी 2 घंटे में खत्म हो गया। मरी में बर्फबारी से अमवात हुई। पिछली हुकूमत सोई रही। मैंने सेफ सिटी के कैमरों से आतिश ज़दगी के वाक़यात की मॉनिटरिंग की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। कहा पंजाब को डिजिटल मईशत का मरकज़ बनाएंगे। सूबा टेक्नोलॉजी की मदद से गवर्नेंस में कामयाबी के रिकॉर्ड बना रहा है। पंजाब के हर घर का डाटा इकट्ठा करने से दुरुस्त एदाद शुमार मिले। डिजिटल निज़ाम के जरिए अरबों रुपए की बचत की गई। गरीब को ढूंढ कर उसके घर जाकर इमदाद दी। मुस्तहिकीन को जब घर में पंजाब हुकूमत के 10,000 रुपए मिले तो वो हैरान रह गए। इक़्तिसादी राबिता कमेटी ने 1,08,000 मैट्रिक टन चीनी बरामद करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत ECC इजलास में अहम फैसला। चीनी बरामद करने के लिए आलमी मार्केट में टेंडर जारी किया जाएगा। ट्रेडिंग कॉरपोरेशन के पास मौजूद 1,08,000 टन चीनी बरामद की जाएगी। अमरीकी नाज़िमुल अमूर की दफ्तर खारिजा तलबी डिमार्च किया। क्या पाकिस्तान का मकबूजा कश्मीर से मुतालिक भारत में तैनात अमरीकी सफ़ीर के मुतनाज़ बयान पर शदीद एहतजाज। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है मकबूजा कश्मीर तस्लीम शुदा मुतनाज़ इलाका है। अमरीकी सफ़ीर ने गैर जिम्मेदाराना बयान दिया। कश्मीर से मुतालिक हतमी फैसला UN करारदादों और कश्मीरी आवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक होना बाकी है। अमरीकी सफ़ीर का गैर जिम्मेदाराना बयान जम्मू कश्मीर तनाज़े पर अमरीका के दैरीना और वाज़े मौक़िफ़ की नफ़ी करता है। अमरीकी सफ़ीर का बयान बैनुल अक़वामी कानून की बालादस्ती और अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर से मुतालिक अमरीकी अज़्म के भी मुनाफी है। पाकिस्तान ने मार्का हक़ के बाद सदर ट्रंप की जानिब से भारत और कश्मीर के दरमियान कश्मीरी तनाज़े के हल के लिए सालिसी की पेशकश को सराहा। पाकिस्तान ने अमरीकी हुकूमत पर जोर दिया कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि उसके अवामी बयानात मकबूजा कश्मीर के मुतनाज़े हैसियत के मुताबिक हों। अमरीकी सफ़ीर ने मकबूजा कश्मीर को भारत का इलाका करार दिया था। आपको अभी भी यकीन है कि इस फैसले के ऊपर मनोअन अमल दरामद होगा? बिल्कुल मनोअन अमल दरामद होगा। और अगर ना हुआ? अगर ना हुआ तो फिर जो है फैसला सड़कों पर होगा। फिर तो कोई चारा ही नहीं है और फिर अदलिया, जजेस, वकला सब हमारा साथ देंगे इंशाल्लाह ताला। फर्ज करें अभी उनकी हालत ख़राब है, अस्पताल आएंगे तो फिर वापस जो है जेल जाएंगे। वो घर इनकी तरह जाती उम्रा नहीं जाएंगे और ना ही बाहर जाएंगे। नहीं, बाहर तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अदलिया के फैसले पर बिनोअन अमल होगा। अदलिया के फैसलों पर अमल दरामद ना हुआ तो फैसला सड़कों पर होगा। हुकूमत ने भी बताया है बानी पीटीआई की सेहत ठीक नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी के प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में खुसूसी गुफ्तगू। कहा बानी पीटीआई हॉस्पिटल से वापस जेल चले जाएंगे लेकिन बैरून मुल्क नहीं जाएंगे। बानी पीटीआई अदलिया के जरिए बाहर आना चाहते हैं, किसी डील के जरिए नहीं। 27 सितंबर का एहतजाज एक दिन का नहीं, हमारा प्लान बना हुआ है। तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ पर जो भी पार्टी आएगी हम उसके साथ हाथ मिलाएंगे। मैं नो फ्लाई लिस्ट पर हूँ, मेरा पासपोर्ट भी ब्लॉक है। नए सूबों के हवाले से बानी पीटीआई से बात करनी चाहिए।